गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिक किया है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो संख्या दिया हुआ है 6a + 5 और हमें इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक चाहिए। तो इसके लिए इसमें से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 6a + 5 - 1 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 6a + 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। तो हम जानते हैं कि यदि किसी भी दो संख्याओं का HCF अगर 1 आता है तो हम उसे सह अभाज्य कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि संख्या 144 के अभाज्य, ये अभाज्य लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 144 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर इसे हम 2 से कटाएं तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर से इसे 2 से अगर कटाएंगे तो 2 3 जा 6 और 1 कैरी बचेगा तो 2 6 जा 12। फिर से अगेन इसको 2 से कटाएंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर से अगर हम इसे 2 से कटाएं 2 9 जा 18 होता है और 9 को हम 3 से 3 बार में कटा सकते हैं और 3 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की घात हो जाएगा 2। इसमें 1 2 3 4 बार आया है तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 2 बार आया है तो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 2। और इसकी घातों का योग कह रहा है तो 2 का घात 4 और 3 का घात 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि घातों का योग इक्वल टू ये 4 और 2 मिलेगा तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 26 156 का लसा 156 है तो उसका मौसा होगा। यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया है कि यदि a तथा b धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तब HCF ऑफ a तथा b इंटू एलसीएम ऑफ a तथा b इक्वल टू होता है a इंटू b। तो यहाँ पे मौसा पूछ रहा है, मतलब कि HCF हमको निकालना है। तो इसको लिखेंगे HCF इंटू एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है कि लसा 156 है तो यहाँ पे हम 156 लिखेंगे इक्वल टू a इंटू बी, मतलब कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। तो दो संख्याएं 26 और 156 है तो यहाँ पे लिखेंगे 26 इंटू 156। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 156 से ये 156 कैंसिल आउट हो जाएगा और HCF हमको मिलेगा 26। तो यहाँ से हो जाएगा HCF इक्वल टू 26। तो उसका मौसा 26 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये अभाज्य लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। तो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 27 जा 140 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड हमने पहले ही कर रखा है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। दूसरा दिया हुआ है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि इन सभी संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 156 प्राप्त होता है। अब अगला दिया हुआ है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3825 इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो सबसे पहले जब हम इसको 3 से कटाएंगे, 3 1 जा 3, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद 3 2 जा 6 होगा और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 कैरी बचेगा और ये 2 और 2 मिलके होता है 22। उसके बाद 3 7 जा 21 होगा, 1 इसमें कैरी बचेगा तो 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15 होगा। इसके बाद 3 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 होगा। उसके बाद 3 2 जा 6 होगा, 1 इसमें कैरी बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। इसके बाद इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 होगा और 2 और 5 25 बचेगा, तो 5 5 जा 25। अगेन इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। इसके बाद 17 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इस प्रकार से आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 5005, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 5005 इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको 5 से कटाएंगे, 5 1 जा 5, ये 2 0 है, फिर से 5 1 जा 5। अब 1001 7 से कट सकता है, 7 1 जा 7, इसमें 3 कैरी बचेगा और 3 और 0 30 और 7 4 जा 28 होगा और इसमें 2 कैरी बचेगा तो ये 21 और 7 3 जा 21। अब 143 को हम 11 से काट सकते हैं, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। इसके बाद 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसको हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इस प्रकार हम इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। ये जो दो संख्याएं ऊपर दी गई हैं, इसका भी आप लोग इसी प्रकार से निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि संख्या 0.666 डॉट 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 को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम मान लेंगे कि माना x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे। 10 से x में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10x इक्वल टू, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो हमको मिलेगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड माइनस करते हैं। तो 10x में से अगर हम x माइनस करते हैं तो हमको 9x मिलेगा और 6 में से ये 0 माइनस होगा तो 6 बचेगा। उसके बाद ये 666 में से ये 0.666 माइनस होगा तो ये पूरा हमारा 0 मिलेगा। इसका मतलब कि 9x इक्वल टू हमको 6 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 6, ये 9 आकर के इसमें डिवाइड करेगा और इसको हम लोग 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3, तो यही हमारा आंसर होगा।